जरा उस बात को गौर से सुनना। इस देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे। देश की आजादी का दिन था। प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधन कर रहे थे। मंच इसी प्रकार से था। कैमरामैन आगे खड़े थे जैसे आज खड़े हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने भगवान कृष्ण का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा मंदिर की ओर घुमाया। जब गुरु नानक जी का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गुरुद्वारे की ओर मोड़ दिया। जब ईसा मसीह का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गिरजाघर की ओर घुमाया। जब प्रधानमंत्री ने इस्लाम पैगंबर का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा जामा मस्जिद की ओर घुमाया। जब किसान का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा चौधरी देवीलाल के सीने पे रख दिया। वो किसानों के मसीहा थे। मैं और बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। जहां बाल्यकाल से देश की आजादी का झंडा लेकर के सड़कों पे निकले थे, वहीं हरियाणा बनाने में चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा योगदान था। हरियाणा प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनका वो काम भी बनता था, दायित्व भी था। परंतु मुझे याद है चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत के किसानों के आंख के तारे बन चुके थे। मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया। किसान आग बबूला हो गया और किसानों ने फैसला कर दिया कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। वोट क्लब पे रैली होगी और हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा होगा। तो चौधरी देवीलाल ने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी वहां पे आऊंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप इस रैली में नहीं आओगे। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। साथियों, रैली हुई थी, देश में परिवर्तन हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार गई थी और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन करके झंडा लहराया था। साथियों, वो थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण शहरी अंचल का बहुत विकास कराया। परंतु एक नौबत आई थी किसानों, हमारे ऊपर 3 काले कानून थोप दिए गए थे। 3 काले कानून के खिलाफ देश के किसान लामबंद थे, दिल्ली में बैठे थे। 380 दिन हो गए, 750 किसान मारे गए। कोई भी देश का एमपी, कोई भी एमएलए नहीं आया। चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला मैदान में आए और अपना इस्तीफा भेज करके जाके धरने पे अभय सिंह चौटाला किसानों के साथ बैठ गया था। साथियों, इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में बहुत सदस्य हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जानते थे, वो उनकी परख थी, वो जांचे परखे थे। वो अपने बेटे अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर करके गए थे। कैथल की मंडी में लाखों की भीड़ में हरियाणा प्रदेश वासियों ने पगड़ी पहनाई थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा था, अब मेरी नीतियों को और चौधरी देवीलाल की नीतियों को अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ाएंगे। मैं अभय सिंह चौटाला को इस बात की बधाई देता हूं, जहां आपने हरियाणा प्रदेश के देश के किसानों के लिए इस्तीफा दिया, वही हरियाणा की विधानसभा में आपने अकेले ने शेर की तरह से गर्ज करके पसीना अड़ाने का विपक्ष के लोगों को काम किया। उस सब के लिए आपको बधाई हो। साथियों, मैं इसके साथ साथ विशेष तौर से किसानों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती थी आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे।
कहाँ चले गए वो लोग? आज हरियाणा प्रदेश की 30 लाख एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है। आज हमारे मुआवजे कहाँ चले गए? डीएपी और यूरिया खाद कहाँ गया? आज मैं बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए आज इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो वोट लेने के लिए अपना उल्लू सीधा करते हैं, जात पात और धर्म की लड़ाई कराते हैं। आयुष्मान कार्ड दिए गए थे, इलाज बंद हैं और इलेक्शन से पहले 76% जनता को पीले कार्ड थमा दिए। इलेक्शन हो लिया, सारे पीले कार्ड काटने का काम किया। मेरे किसान और कमेरे वर्ग के भाइयों, आज हमारे पास ना तो दीन बंधु सर छोटू राम वो परमात्मा को प्यारे हुए जिन्होंने किस प्रकार के किसानों और कमेरे के लिए कानून बनाए थे। आज हमारे बीच में ना चौधरी चरण सिंह हैं जो किसानों के नेता होते थे, ना आज हमारे पास सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं, ना आज हमारे पास चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला हैं। आज हमारे पास अभय सिंह चौटाला हैं और मैं आप सब किसान भाइयों से इतना ही कहना चाहता था, मैं किसानों, मजदूरों, मजलूमों और गरीबों सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत से ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारे संगठन के बलबूते पे और हमारे संघर्ष के बलबूते पे आज की रैली की कामयाबी की, सफलता की बहुत बधाई देता हूँ। वहीं पे आप सबको ये बात कहता हूँ, आज से बदलाव की प्यार आएगी। हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और लोक जन पार्टी की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।